पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व खातमन नबिय्यीन। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी और आप देख रहे हैं LDN पर हर पीर को नश्र होने वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज की हेल्थ डायरी सिविल अस्पताल मीरपुर ख़ास, जिना अस्पताल कराची और इसके अलावा हेल्थ के दीगर अहम मामलात के ऊपर मबनी है। जिन देखने वालों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वो सेहत की खबरों से बर वक्त बाखबर रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। और जिन अहबाब ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन कराम, 18वीं आईनी तरमीम के बाद विफाक से मुंतकिल होने वाले सेहत और तालीम के महकमों से सिंध धरती के गरीब, लाचार, बेबस मरीज़ों और गरीब हारियों के बच्चों को न तालीम मिली न सेहत। सिंध के पसमानदा इलाकों में ना तो नए तालीमी इदारे खोले जा सके और न ही सेहत के इदारों को इन इलाकों में मुनज़्ज़म और फ़ाल बनाया जा सका। ताहम इन शोबों की मुंतकली के बाद बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और ख्वानदगी जैसी नई वजारतों में जो लूट मार हुई है, इस मुख्तसर वक्त में यहाँ उसका बयान मुमकिन नहीं। हुकूमती जमात के सरबराह बिलावल जरदारी और इसी जमात के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह समेत हुकूमत सिंध गाहे बगाहे ये दावा ज़रूर करती है कि सिंध में सेहत का जो सरकारी निज़ाम है, पूरे मुल्क के दीगर सूबों में इसकी कोई मिसाल नहीं। हमने बैनुल अक़वामी मयार के मुफ्त इलाज मुआलजे का जाल बिछा दिया है, जबकि हकीकत यह है कि हुकूमत सिंध ने सेहत का सारा सरकारी और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर PPHI जैसे कॉरपोरेट इदारे को बतदरीज खामोशी से ठेके पर दे दिया है। ये एक साईं सरकार का अलग मेगा मुबैना स्कैंडल है। सूरत हाल ये है कि जो सरकारी हस्पताल अब तक किसी NGOs या PPHI जैसे इदारों को सुपुर्द करने से बचे हुए हैं, तो वहाँ सिंध सेहत माफिया में से उन लोगों को साईं सरकार ने चुन चुन कर खिलाफ कानून तायनात कर दिया है, जिनकी शनाख्त कच्चे के डाकुओं से ममासलत रखती है, जिसकी एक मामूली सी झलक महकमे सेहत सिंध के मातहत सिविल अस्पताल मीरपुर ख़ास के अस्पताल में देखी जा सकती है, जहां मलेरिया डिपार्टमेंट के मुतनाज़ मुलाजिम शेर मोहम्मद चानियों को गुज़िश्ता साल खिलाफ कानून इनफरादी तौर पर ग्रेड 17 में तरक्की देकर अकाउंट अफसर बनाकर मज़कूरा मुलाजिम शेर मोहम्मद चानियों ने न सिर्फ अस्पताल के MS को यरगमाल बना रखा है,
बल्कि DHO मीरपुर खास भी उनके रहमो करम पर है। गुज़िश्ता दिनों शोबा हादसात में एक मरीज नौजवान भी मज़कूरा बदइंतज़ामी के नतीजे में अपनी जान से चला गया, जो कि मीरपुर खास शहर में ये मामला अवामी और सियासी हलकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग इस पर सख्त गम गुस्से और इश्तियाल में हैं, जबकि हुकूमत सिंध सिविल अस्पताल मीरपुर खास को 40 करोड़ रुपए से जायद का सिर्फ अद्विया और डिस्पोजेबल तिब्बी आलात के लिए बजट दे रही है। लेकिन शेर मोहम्मद चानियों ने NM इंटरप्राइजेस नामी फर्म के मालिक नज़र मोहम्मद के साथ मुबैना तौर पर मिली भगत करके करोड़ों रुपए अद्विया और तिब्बी आलात के हड़प किए जा रहे हैं। फिर सोने पर सुहागा खिलाफ कानून शेर मोहम्मद चानियों ने ज़िले सेहत दफ्तर मीरपुर खास के अकाउंट का भी इजाफी चार्ज संभाल रखा है। इस करप्शन की मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह मंगल की खुसूसी रिपोर्ट में मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन कराम, ये तो आपने महकमे सेहत सिंध के एक कच्चे के डाकू की झलक मुलाहिजा फरमाई। अब आप महकमे सेहत सिंध के दूसरे खिलाफ कानून मशकूक और जाली मुलाजिम वहाबुल्ला यूसुफानी, जो महकमे सेहत में पक्के के डाकों की शनाख्त रखते हैं, उनकी जाली गैर कानूनी नाकाबिले तरदीद मुलाजिमत की तफसील तो इंशाअल्लाह कल मंगल की खुसूसी रिपोर्ट में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन आज वहाबुल्ला यूसुफानी के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दूसरी बार भी गैर कानूनी इनफरादी तरक्की गुज़िश्ता साल पाने के बाद तरक्की के हुक्म के मुताबिक स्किन इंस्टीट्यूट सदर कराची में उन्होंने ज्वाइनिंग तो ज़रूर दे दी है, लेकिन ज्वाइनिंग देने के बाद से ये ताहाल आज और अभी तक अपनी पुरानी असामी ग्रेड 16 पर ताहाल सिंध सर्विसेज अस्पताल जिना रोड पर ग्रेड 20 के डिफेक्टिव MS के तौर पर मौजूद है। और ये सब कुछ सेक्रेटरी सेहत सिंध और वजीर सेहत सिंध को मालूम होने के बावजूद इस पर किसी किस्म की कार्रवाई का न होना आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठा रखा है, वो अपने हलफ की किस हद तक और कैसे पासदारी कर रहे हैं, जबकि वहाबुल्ला यूसुफानी ने माजी की तरह एक बार फिर कानून के बजाय जर के जोर पर 17 ग्रेड की एक नई असामी सिंध सर्विसेज अस्पताल में मंजूर कराने में कामयाब हो चुके हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक यहाँ ये अम्र दिलचस्पी से खाली नहीं है कि सिंध के मौजूदा 5 डिवीज़न में सिर्फ कराची के सिंध सर्विसेज अस्पताल, जो बमुश्किल इस वक्त 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, वहीं ग्रेड 17 की एक नई असामी महकमे सेहत ने क्यों मुतारिफ कराई है, जबकि इस वक्त लाड़काना और सखर डिवीज़न भी अर्बन डिवीज़न है। उनको नज़रअंदाज करके ये अनोखा इक़दाम इस जाली असनाद के हामिल मुलाजिम वहाबुल्ला यूसुफानी को नवाजने के लिए अमल में लाया गया है। बावसूख ज़राए ने ये भी बताया कि कानून से ये खिलवाड़ पैसा बोलता है का नतीजा है। जबकि नाज़रीन कराम, ये तो LDN आपको पहले ही बता चुका है कि वहाबुल्ला यूसुफानी ने ख्वाब तो जिना अस्पताल कराची जाने का देखा था, लेकिन ताबीर न मिलने पर सर्जन उबैद शेख घोड़े के तौर पर वहाँ उन्होंने मैदान में उतारा,
لیکن وہ گھوڑا زیادہ تیز دوڑنے کی بنا پر نہ صرف ٹانگ تڑوا کر بلکہ کرپشن کے تمغے کے ساتھ پہنچی وہیں کی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ واپس عبید شیخ سروسز اسپتال پہنچ چکے ہیں، جبکہ سول اسپتال کراچی میں وہاب اللہ یوسفانی بظاہر تو ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین کے خوف سے، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ حاجی خالد بخاری کلینک والی نے بھی انہیں ڈاکٹر غلام حسین بروہی پر ہاتھ رکھنے پر سول اسپتال میں ان کے آنے کے حوالے سے انہیں صاف طور پر ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی سے ہٹائے جانے والے سرجن عبید اللہ شیخ کو قانون اور قاعدے کے مطابق تو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ارباب اختیار نے غریب لاچار مریضوں کی ادویہ و دیگر سہولیات کو لوٹ کر فیلکن سوسائٹی ملیر کینٹ میں کروڑوں کا بنگلہ اور لگژری کالی گاڑی بنانے والے سے آمدنی سے زائد اثاثے بنانے کا پوچھنے والے اداروں نے بھی اپنا فرض کیوں نہیں ادا کیا، جبکہ ہسپتال کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق ہسپتال میں اس وقت میڈیسن اور سرجیکل آئٹمز ختم ہو چکے ہیں، جس کا صاف اور واضح جواب یہ ہے کہ عبید شیخ نے 40 کروڑ روپے کی لائبلٹی کرنے کے باوجود انہوں نے سری سے کوئی پرچیزنگ نہیں کی، بلکہ 12 کروڑ روپے کا بنگلہ اور کئی کروڑ کی گاڑی سرکاری خزانہ لوٹ کر ذاتی اثاثے وہاب اللہ یوسفانی کی سہولت کاری کے ساتھ بنائے۔ سندھ کے عوام آج روٹی اور دوا کے لیے ترس رہے ہیں اور حکومتی رٹ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست نہیں ہے تو یوسفانی اور عبید شیخ ان خبروں کو قانونی طور پر چیلنج کریں۔ ہم اس لاقانونیت کا جواب دینے کے لیے قانونی فورم پر تیار ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ منگل کی خصوصی تہلکہ خیز رپورٹ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔